Hello dear students, welcome back to your channel Online Tuitions with Nikhil Goyal. This is our second video on topic how to make ray diagrams for concave mirror. मिरर्स के लिए रे डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टॉपिक पर हमारी सेकंड वीडियो है ये। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो इस पार्ट में हम डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। मेन पार्ट हमारा जो हमने पीछे डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष और उसके ऊपर हम पॉइंट सी सेंटर लेंगे और उसकी हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे कॉन्केव मिरर, एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लेंगे पॉइंट सी और उसकी हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे अवतल दर्पण सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहला पॉइंट मिलेगा P और इन दोनों के हाफ पॉइंट पे लेना है पॉइंट F, बिल्कुल सेंटर में। अब इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट C, पॉइंट C पर रखा है। तो पॉइंट C के ऊपर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट A B। अब रूल्स हैं कि लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट आपतित होगी तो वो कहाँ से आएगी, मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल आएगी। पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो इंसिडेंस हो रही है फोकस से तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। तो हम यही रूल्स अब यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पहला रूल हम यूज़ कर रहे हैं अब, जो फर्स्ट लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसके समांतर है। मिरर पर हिट करने के बाद, दर्पण पर टकराने के बाद वो यहाँ से समांतर आई है तो वो इसके फोकस से जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड पार्ट, जब लाइट रे फोकस से आएगी, इंसिडेंस होगी फोकस से, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक करेगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से ये पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक करेगी। बट इन दिस केस इमेज हमेशा बनेगी जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं। लेकिन जब हम केस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एट सी का, जब हमने ऑब्जेक्ट को पोजीशन सी पर रखा है तब हमारी इमेज भी पोजीशन सी पर बननी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं बनी है। ये हमारा रफ डायग्राम है। जब आप इसको नीट एंड क्लीन बनाएंगे तब भी आपकी ऑलमोस्ट सी पर बन सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ये डायग्राम आपका एग्जैक्टली सेम नहीं बन पाता, सी पर पोजीशन नहीं बन पाती। तो उसको हमें सी पर बनाने के लिए इस केस में क्या करना है, इसके अंदर हमें एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसी डायग्राम को दोबारा से समझना है। हम इसके अंदर कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे, वो ट्रिक क्या है हम दोबारा से समझ रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से उसी तरह से कनकेव मिरर, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अब हमें रखना है ऑब्जेक्ट को रखना है पॉइंट सी पे। अब हमें इस कंडीशन में पता है कि हमारी जो इमेज है वो पॉइंट सी पर ही बनती है, तो हम इसके अंदर इमेज पहले ही बना देंगे। और कितनी बड़ी बनाएंगे इमेज, क्योंकि हमें इसके रूल्स के अकॉर्डिंग पता है जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नियर लेके जाते हैं इमेज दूर आती रहती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नियर लेके जाते हैं इमेज का साइज बड़ा होता रहता है। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी तक पहुंच जाता है तो इमेज हमेशा सी पर बनेगी और हमेशा इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बनेगी। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर ऊपर वाला पार्ट शो करेगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, नीचे वाला पार्ट शो करेगा साइज ऑफ इमेज को। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल रखेंगे हम। ऊपर अगर आपने 3 सेंटीमीटर्स लिया है तो नीचे भी आप 3 सेंटीमीटर्स लेंगे। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट पी है।
अब इसके अंदर हम यही वाले रूल्स लगाएंगे बट विदाउट यूजिंग फोकस। हमें पता है इमेज कहाँ पर बनती है, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। और फर्स्ट रूल हमारा है कि जब लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो लाइट रेज कैसे इंसिडेंट होती हैं, व्हेन लाइट रेज गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं पैरेलल। और इमेज कहाँ पे बनती है, जहाँ पर दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्ट करने के बाद इमेज बनी है, तो यानी कि लाइट रे इस पॉइंट से पास होगी जहाँ पर हमारी इमेज बनी है, तो हम इस पॉइंट से लाइट रे को पास करवाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज द ट्रिक यूज्ड। एंड सेकेंड रूल, लाइट रे कम्स फ्रॉम फोकस एंड रिफ्लेक्टेड बैक अप पैरेलल। तो इसके अंदर हमें पैरेलल सेंड करनी है, तो हम इसको पहले सेंड कर देते हैं पैरेलल। जो यहाँ पर हमें इंटरसेक्ट करवानी है, जहाँ पर इमेज बनेगी, वो हमने पहले रिफ्लेक्ट करवा दी है डायग्राम में। अब वो इंसिडेंस कहाँ से होगी, फोकस से होगी, जहाँ पर फोकस से फर्स्ट लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई थी। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइट रे ड्रॉ करेंगे, जो कहाँ से इंसिडेंस होना स्टार्ट हुई थी, ऑब्जेक्ट से। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमें हमारी सेकंड इंसिडेंट रे मिल जाएगी। और जो बीच में पॉइंट हमें मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा हमें पॉइंट एफ, फोकस ऑफ द मिरर। इस ट्रिक को यूज़ करने से हमारा डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट बनता है। तो इस वे से हम इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर हमारी इमेज कैसी बनती है, इसका नेचर क्या है, नेचर यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। इसका साइज क्या है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, समान साइज की है। और इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट पॉइंट सी। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पर, एट सी पॉइंट पर, उसी जगह पर हमारी इमेज है, प्रतिबिंब है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब इसका पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। पार्ट 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ। जब ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट एफ फोकस के बीच में रखा जाए। तो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और मिरर, जो हम पार्ट 1 और 2 में बनाते आ रहे हैं बिल्कुल उसी मेथड से। इसके अंदर हमें पार्ट 3 वाली ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, वो ट्रिक हम सिर्फ पार्ट 3 में यूज़ करेंगे। बाकी सभी पार्ट्स हम नॉर्मल मेथड से ही बनाएंगे, जैसे हम ऑलवेज बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंट सी बनाएंगे और सी की हेल्प से मिरर और उसके सेंटर में फोकस लेंगे। उसके बाद सी और एफ के बीच में किसी भी पोजीशन पे, जितना डिस्टेंस आपके पास बचता है उसके बीच में किसी भी पोजीशन पे आप एक एरो से शो करेंगे एक ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। अब हम बाकी रूल्स लगा देंगे। लाइट रे इंसिडेंट होगी पैरेलल और वो रिफ्लेक्ट करेगी थ्रू फोकस एफ। सेकेंड लाइट रे इंसिडेंट करेगी थ्रू फोकस और वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी पैरेलल। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। ये इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, सी से पीछे, बिहाइंड द सी। और इसका साइज रहेगा बिगर देन द ऑब्जेक्ट। पोजीशन रहेगी बिहाइंड सी और साइज रहेगा एनलार्ज्ड, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा साइज। नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमारा ऑब्जेक्ट इससे आगे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट एफ पर, फोकस पर। ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंच जाएगा। सेम डायग्राम, सी, सी की हेल्प से ड्रॉ करेंगे मिरर। मिरर के अंदर हमें मिलेगा पॉइंट पी।
इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में मिलेगा पॉइंट एफ। अब पॉइंट एफ पर हमें ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट एफ पर आ गया तो क्या हम इसके अंदर एफ वाला रूल यूज कर सकते हैं? फर्स्ट रूल हम यूज कर सकते हैं कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल बट रिफ्लेक्ट बैक कर रही है थ्रू फोकस। क्या अब हम सेकेंड रूल ये यूज कर सकते हैं कि क्या ये इंसिडेंस हो जाए फोकस से? फोकस से तो ये इंसिडेंस हो ही नहीं सकती है क्योंकि फोकस के ऊपर ऑलरेडी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम थर्ड रूल यूज करेंगे, रूल बाय यूजिंग सेंटर। सेंटर से क्या होता है रूल, जब सेंटर से लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। अब सेंटर से इंसिडेंस कैसे होगी, है तो ये सेंटर इससे पीछे, बट सेंटर से इंसिडेंस होगी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। सेंटर की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। तो ये इस डायरेक्शन में इंसिडेंस होगी और मिरर पे हिट करके इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। वापस जाने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये दोनों लाइट रेज आगे पैरेलल जाएंगी, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पर, अनंत दूरी पर बनेगी, एट इंफिनिटी। तो इसके अंदर इमेज की पोजीशन रहेगी, पोजीशन विल बी एट infinity, and size will be highly enlarged, बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी। नेचर विल बी रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक व उल्टा, बहुत बड़े साइज की इमेज अनंत पर बनेगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, जब हमारी इमेज इससे भी आगे शिफ्ट हो जाएगी, एफ और पी के बीच में आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 6। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट पी, पोल ध्रुव के बीच। जब ऑब्जेक्ट हमने रखा है फोकस और पोल के बीच में, तब हम इसके अंदर कैसे करेंगे। फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंस होगी पैरेलल और वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी थ्रू फोकस, तो इसको हम फोकस से लेके जाएंगे, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। सेकेंड रूल अगेन जैसे हमने इससे पहले वाले 5th पार्ट में यूज किया था, सेंटर वाला रूल यूज करेंगे इसके अंदर भी। ये सेंटर की डायरेक्शन में सबसे पहले आगे इंसिडेंस होगी और रिफ्लेक्ट बैक करेगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। अब पीछे ये हमें साफ साफ क्लियरली विजिबल है कि लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स पीछे तो यहाँ पे कहीं इमेज बन नहीं रही है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, जिस तरफ इसके इंटरसेक्ट करने के, एक दूसरे को कट करने के चांसेस है। तो ये कट कहाँ पर करेंगी, ऑन दिस साइड, जहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। सो इस साइड पे, मिरर के बैक साइड पे, जहाँ पर इमेज कभी बनती नहीं है, पॉसिबल कम है, तो वहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करेंगे इन डॉटेड वे। जिस डायरेक्शन में ये जा रही है उसी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको आप बेंड नहीं करेंगे, इसके साथ आप स्केल रखेंगे और स्केल के साथ इसी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करेंगे। इसी तरह से इस लाइट रे को इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर ये डॉटेड लाइट रे, एक्सटेंडेड लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। ये लाइट रे से जो इमेज बनी है वो ऊपर की तरफ बनी है, सीधी बनी है। सो दिस इज, इसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आभासी और सीधी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के दर्पण के पीछे बनी है। और इसका साइज रहेगा बिगर देन द ऑब्जेक्ट, एंड लार्ज साइज रहेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी। तो इस टॉपिक के साथ हमारा कनकेव मिरर के जो 6 केसेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। कन्वेक्स मिरर के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग अबाउट द कनकेव मिरर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।
और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको इसके बेसिक रूल्स क्लियर होंगे। थैंक यू।